चलिए आज जो है सांख्यिकी कल बता दिए थे, तो आज हम लोग प्रायिकता के बारे में जानते हैं। आप प्रायिकता का सब्जेक्ट ही तुम लोग को पढ़ाई दिए थे। और उसके बाद है आज ऑब्जेक्टिव बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव में इस किताब से बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर विद मॉडल पेपर, टारगेट का 2024 का ये मॉडल पेपर है, या फिर कहीं ऑब्जेक्टिव पेपर जो उसी में से आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं। किसका? 15वां चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। आइए सबसे पहले हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है? एकदम आसान चीज है, तुरंत खत्म हो जाएगा। 1 नंबर में कहता है कि यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होगा। ठीक है, तो हम ये भी आपको लिखाए थे जब प्रायिकता पढ़ा रहे थे कि पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो बस जहां पर आपको मिलता है वहां पे लिखिए पीई प्लस में पीई डैश। ठीक, उसका मान कितना होता है कि प्रायिकता होने प्रायिकता नहीं होने, उस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 1 होगा। वही चीज यहाँ पर है। तो 1 आपको बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे। चलिए 1 के बाद आपको हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो ये भी बता दिए थे कि अगर मतलब कि जो उसका प्रायिकता नहीं होगा, जो 1 से बड़ा होगा वो भी प्रायिकता नहीं हो सकता है, जो 0 से छोटा होगा वो भी प्रायिकता नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में 1 है तो वो तो होगा। 0.1 है ऑप्शन बी में, वो भी होगा। सी ऑप्शन में है -7। ठीक, तो -7 जो है वह 0 से छोटा है, इसीलिए -7 प्रायिकता नहीं हो सकता है। सी, अब इसका आंसर क्या हो गया? सी। मतलब कि जो माइनस में रहे वो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। बस इतना बात याद रखना है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो निश्चित घटना का प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 नंबर में निश्चित घटना की प्रायिकता प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। तो 1 कितना में है? ऑप्शन नंबर ए में। आपको ए में टिक लगा देना है। इसका बाद क्या लिखिएगा? तो यहाँ पे लिखिएगा क्या कि जो प्रायिकता का मान होता है वो या तो यहाँ पे लिखिए पीई, ये क्या है? पीई। तो वो या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। बस इतने बात रखना है। अगर 0 से छोटा हो गया प्रायिकता नहीं होगा, 1 से बड़ा हो गया प्रायिकता का वैल्यू नहीं होगा। 0 से 1 के बीच में रहेगा वो सही है, नहीं तो गलत है। तो चलिए 3 तक हो गया। आइए अब एक और देखते हैं हम लोग, सीधे 7 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। बाकी बीच वाला क्वेश्चन सब सेम है, उसको आप पढ़िएगा तो बन जाएगा फटाक से। 7 नंबर में एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। अब बताइए कि पासा में तो होता है छक्का, लूडो जो गुट्टी हम लोग खेलते हैं, अगर उसको हम एक बार फेंकेंगे तो आपको कहता है क्या कि यहाँ पर कितना आना चाहिए? 3। तो आप सबसे पहले देखिए लूडो को फेंकिएगा तो क्या क्या चीज आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6। मतलब टोटल क्या हुआ? 6 गो ना हुआ, टोटल 6 गो चीज आ सकता है। उससे ज्यादा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उस पर कहता है एक पासा को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। 3 इसमें कई जगह है, बस एक जगह है। तो सिंपल 1/6 हम बताए थे। नीचे में हमेशा टोटल होता है, नीचे में टोटल, आज जिसको निकालना है उसको ऊपर में रखिए। तो 3 एक के जगह है, तो 1/6। 1/6 आपको किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। बी में टिक लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर में बोलता है कि एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या। ठीक, तो पासा फेंकेगा तो यही सब ना आएगा, या तो 1 आएगा या 2 3 4 5 6। तो उसमें कौन सा पूछता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या बताए थे कि दूसरा से भाग न लगना चाहिए। तो इसमें कौन कौन है? एगो 2, ठीक है, एगो 3 और एगो 5। बाकी 4 में 2 से भाग लगता है, 6 में 2 और 3 दोनों से भाग लगता है। तो हमारा कै गो हुआ? 2 3 5 मिला के कितना हुआ? टोटल 3 गो। तो बस इसमें कितना हो जाएगा? सीधा हमारा आंसर 3/6। नीचे में टोटल तो 6 तक रहेगा ना, तो नीचे में 6 गो। और ऊपर में जब अभाज्य संख्या का बात किया तो 2 3 और 5 है, तो 2 3 5 है, तो कै गो हुआ? 1 2 3 गो हुआ। तो ऊपर में लिखिए 3 नीचे में 6। 3 दूना 6, कितना हो गया? 1/2। 1/2 आपको किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। बस ए में आप टिक लगा दीजिए। अब उसके बाद 8 के बाद हम बताते हैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए जब भी एगो पासा फेंकेंगे तो 6 गो चीज आ सकता है,
1 से लेकर के 6 तक। बट अगर हम 2 गो छक्का एक के साथ फेंकेंगे, एगो डिब्बा में जो लूडो का होता है, उस लूडो में अगर हम क्या करेंगे कि एक ही डब्बा में 2 गो पास रख देंगे, उसको जब हम फेंकेंगे ना तो 36 को परिणाम आ सकता है। कितना? 36। बताए भी थे आपको हम। मतलब 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, इस तरह से जाते 6 के साथ 6 तक आते आते में आपके पास टोटल 36 को परिणाम हो जाएगा। तो चलिए NS बराबर हो गया 36। उसके बाद बोला क्या कि दोनों पर समान अंक आने की प्रक्रिया। देखिए समान अंक क्या आ सकता है? 1 1 एगो हो गया, 2 2 2 हुआ, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ आया? 6 गो। देखिए यहाँ पे लिखते हैं NE। अब वो कितना आ सकता है? या तो 1 1 आ सकता है, उसके बाद 2 2 हो सकता है, 3 3, 4 4, फिर 5 5 और ये 6 6। यही ना होगा? तो कहने का मतलब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। कै गो हुआ? 6 गो हुआ। तब पर P का फॉर्मूला क्या होता है ना? NE आ बट्टा में NS। तो कितना हो गया? 6/36 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/6। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, फिर से समझने की कोशिश करिए कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रक्रिया। तो बिल्कुल सही बात है, यही दोनों समान है, 3 3 है, 4 4 है, समान अंक आने की प्रक्रिया कितनी होगी? तो समान अंक आया 6 जगह, हो गया टोटल 6। आज टोटल मतलब कि कितना क्या क्या चीज आ सकता है? वो कितना था? 36। 6/36 को काटे तो कितना? 1/6। 1/6 आपको किस ऑप्शन में है? बी में टिक लगा दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 10 पर देखते हैं। 10 में क्या है? एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रक्रिया। देखिए सिक्का को अगर आप उछालिएगा तो क्या क्या आ सकता है? दोनों में हेड आ सकता है। कितना है? एक ही को सिक्का को उछालना है, ठीक। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा? या तो हेड या टेल, ठीक। तो अब मान लीजिए सीधे यहाँ पर क्या बोलता है कि चित आने का प्रक्रिया था। अब मान लीजिए टेल होगा तो कितना होगा? टोटल 2 गो। हमको एक ही को पूछ रहा है ना कि चित आने का प्रक्रिया कितना हो जाएगा? 1/2। तो जहां पर आपको 1/2 मिलेगा उसमें टिक लगा दीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा दीजिए। 10 के बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं हम 12। 12 में बोलता है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रक्रिया। अब बताइए टोटल पत्ता 52 को होता है, ये दिखा दिए थे आप लोगों को हम कि देखिए इसमें कितना होता है? 52 को पत्ता होता है ताश की गड्डी में। उसके बाद बोला कि एक पत्ता निकाला जाता है तो इसका इक्का होने की प्रक्रिया। तो अब टोटल ताश का जो 52 गो पत्ता का गड्डी है उसमें कई गो इक्का होगा? 4 गो इक्का होगा। एगो पान का होगा, फिर एगो ईंट का होगा, फिर हुकुम का होगा, एगो चीड़ी का होगा। तो टोटल 4 गो हुआ ना, तो हम लिखेंगे NE बराबर कितना हो जाएगा? 4। मतलब ऐसे समझे ना कि 52 गो ताश का जो पत्ता होता है गड्डी, उसमें 4 गो इक्का, सब चीज 4 4 गो। चाहे एक इक्का का बात करे, चाहे बादशाह का बात करे, बेगम का बात करे, चाहे गुलाम का बात करे, 2 3 नंबर जिस किसी का भी बात करेगा सबके होगा 4 गो होगा, ठीक। तो आपसे यही पूछा प्रक्रिया निकालिए। तो PE बराबर क्या होता है फॉर्मूला? PE बराबर NE/NS। तो हो गया 4/52। इतना कटेगा, 13 के बारे में आता है ना 52, 13 चौका 52, हाँ 13 हो गया। तो हो गया 1/13। 1/13 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? सी में। सी में क्या करिए? टिक लगा दीजिए। अब ये वाला जितना है इसको आप नोट कर दीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हाँ अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जो अच्छा क्वेश्चन है ना वो हम बता देते हैं आपको, क्योंकि परीक्षा में भी वही सब पूछा जाएगा। और जितना क्वेश्चन हम बता देंगे ना उसको अगर आप पूरा तरह अच्छा तरीके से समझ जाएंगे, उसको उतार लीजिएगा, घर पर 1 2 बार प्रैक्टिस कर दीजिएगा, तो बाकी इसमें से एको क्वेश्चन आपसे छूटेगा ना है। प्रैक्टिस करते को क्वेश्चन छूट ना सकता है, पूरा गारंटी, एको को नहीं छूटेगा। सब आसान सब क्वेश्चन रहता है। हम 35 को क्वेश्चन अच्छा बता देते हैं आपको। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। तो पहले 52 को पत्ता है ना, तो 52 को पत्ता है तो NS का मान कितना हो गया? 52, ठीक। अब उसके बाद पूछता है कि एक तस्वीर वाला पत्ता, तो ईंट में भी 4 गो रहता है, उसके बाद हुकुम में भी 4 गो, चीड़ में भी 4 गो, पान में भी 4 गो, ठीक। तो 4 गो रहता तो कितना हुआ? 4 दिया 12 गो, 4 चौका 16। एंड ये देखिए तो 3 गो पानी में होगा, 3 गो ईंट में होगा, 3 गो हुकुम में होगा, 3 गो चीड़ी में होगा। अगर आप सबको जोड़िएगा तस्वीर वाला पता तो कितना होगा? 3 6 9 और 12। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना? 12। आपसे यही ना पूछ रहा है कि तो उसका प्रक्रिया कितना होगा? तो सिंपल 12/52।
12/52। इसको काटिए 4 से, 4 से काटिएगा तो एक बार कितना हो गया, 4 तिया 12 और 13 चौका 52, 3/13। 3/13 आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 के बाद हम बताते हैं आपको 15। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में है कि 20 टिकट जिन वर्गक्रम संख्या 1 2 3 4 से लेकर के 20 तक लिखा हुआ है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, तो 20 तक में से कहता है कि टिकट पर 5 के गुणज मतलब 5 का पहाड़ा, 5 का गुणज मतलब सीधे 5 का पहाड़ा। तो देखिए एगो यहाँ 5 है, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, टोटल कितना था 20 गो, तो एनएस कितना हो गया 20। 5 का गुणज क्या गो निकला 4 गो, तो लिखिए एन बराबर 4। आपसे फॉर्मूला मतलब कि प्रायिकता पूछ रहा है, तो पी बराबर एन बटा एन एस, एन का मान 4 बट्टा में 20, 4 पंचे 20, कितना हो गया 1/5। अब 1/5 किस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी में, बी को टिक लगा दीजिए। ठीक, 15 के बाद 16, 16 में एक थैले में 8 गो लाल, देखिए लाल कितना है, लाल है 8 गो, ठीक है, और काली है 2 गो, सफेद कै गो है, मतलब उजर का होगा 5 गो। कहता एक गेंद यादृच्छा निकाला। अब देखिए टोटल कै गो हुआ एन एस, 8 आ 2 10 5 15। ठीक है, उसके बाद एन ई, तो एन ई में देखिए क्या बोला कि उस गेंद के काला न होने के परीक्षा, मतलब कि काला नहीं होना चाहिए, तो काला नहीं होना चाहिए तब होगा के या तो लाल होगा या उजला होगा कि, अगर पहले बोल रहा कि काला नहीं होना चाहिए, तो काला नहीं होना चाहिए तो या तो लाल होगा या सफेद होगा। तो लाल है 8 गो और काला है सफेद है 5 गो, 8 5 13, परीक्षा निकालना है 13/15 एन ई बटा एन एस। तो सीधे देखिए 13/15, ये कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा तो 13/15 कितना में है, बी में, बस बी में टिक लगा दीजिए। 16 के बाद कितना नंबर 18, 18 क्वेश्चन में है, 18 नंबर में कि एक पासे पर, देखिए नॉर्मली पासा पर 1 से लेकर के 6 तक लिखा रहता है, लेकिन इस लड़का के पास जो पासा है उसमें ए से लेकर के एफ तक लिखा हुआ है 6 तक में, तो ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, कहता है कि ए प्राप्त होने का प्रयत्न, सबसे पहले देखिए 6 गो है ना, 1 2 3 4 5 6, तो एन एस हो गया 6, एन ई, तो एन ई जो आपसे पूछ रहा है, तो एन ई का कौन प्राप्त होना चाहिए, ए प्राप्त होना चाहिए। एक वो जगह 5 जगह है क्या, 2 जगह है, 3 जगह ना है, 1 जगह है, 1 जगह है तो 1, तब पी का फॉर्मूला एन ई बटे एन एस, 1 बटा कितना 6, 1/6 कौन में, ऑप्शन नंबर ए में। चलो तो 13 से लेकर के 18 तक, जिसको दिक्कत समझने में ज्यादा मतलब की दिक्कत ना हो, ताकि अपना तुम कॉपी में उतार लो था। ध्यान दीजिए, अब आप समझिए 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में तो 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं। ठीक है, कम से कम 2 हेड आने की परीक्षा। सबसे पहले 3 गो सिक्का, क्या बोलते हैं 3 गो सिक्का है, तो क्या क्या चीज आ सकता है, देखिए हम मानते हैं कि तीनों का तीनों में हेड आ गया। ठीक है, उसके बाद तीनों के तीनों में टेल आ गया, हो सकता है ऐसा, एगो में हेड आता है और बाकी दोनों में टेल आता है, एगो में टेल आता है बाकी दोनों में हेड आता है, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड। ठीक, उसके बाद हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत है इसमें। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 गो चीज हुआ। कहता है कम से कम 2 गो हेड होना चाहिए, तो कम से कम 2 गो हेड इसमें है, एगो में, यहाँ भी कम से कम 2 गो हेड है ना, 3 गो है तो अच्छा बात है, लेकिन कम से कम 2 गो होना चाहिए, यहाँ भी 2 गो हेड है। ठीक, उसके बाद 2 गो हेड यहाँ भी है ना, कम से कम 2 गो हेड होना चाहिए। ठीक है, अब टोटल देखिए क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो इसका मतलब नीचा में 8 होगा, बात खत्म। टोटल जितने होगा नीचा में होगा। ठीक, पूछा कम से कम 2 गो हेड, तो कम से कम 2 गो हेड 4 गो में है। ठीक, एक दोनों के काटेंगे, 4 दूना 8, 1 बेटा 2, 1/2 कितना में है, ऑप्शन नंबर
ए में टिक लगा, हटाओ। 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि एक साथ दो पासों को उछलने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की परीक्षा। ठीक है, तो एक साथ जो दो का पासा उछलेगा तो पहले बता दिए थे कि उसमें 36 को परिणाम होता है, 36 से कम होने का परिणाम नहीं होगा। 36 को जो परिणाम है उसमें से पता है कि संख्या का जोड़ 7 होना चाहिए। तो मान लीजिए सबसे पहले आप लेते हैं 4 और 3, हो सकता है ना, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, एगो पासा पर 4 आया, एगो पासा पर 3 आया, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। हाँ, इसका उल्टा भी तो सही हो सकता है ना, 3 और 4 भी, पहला पासा पर 3, दूसरा पासा पर 4। फिर अगर लेंगे हम 6 और 1, ठीक है, फिर लेंगे हम 1 और 6, फिर लेंगे हम 5 और 2, और फिर से लेंगे हम 2 और 5। इसी सब को जो जोड़ेंगे ना तो सब में 7 आता है। किसी में ध्यान से तुम देख लो, कुकुर में जोड़ के देखो तो सब में 7 आएगा, मतलब 6 आएगा, हाँ 7 आएगा। 4 3 7, 3 4 7, 6 1 7, 1 6 7, 5 2 7, 2 5 7, टोटल क्या हुआ? 6 को हुआ। तो पीई का फॉर्मूला होता है NE/NS, ठीक है। तो ऊपर में है आपका कितना, एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। हम बोलबे किए कि 2 गो पासा को फेंकेंगे तो 36 को परिणाम आएगा, तो लिखे यहाँ पर 36, है ना। तो 6 छक्के 36, 1/6, 1/6 कितना में है? 1/6 कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 21। 21 नंबर में है बी में, तो बस बी में आप टिक लगा दीजिए। उसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने का पड़ेगा। 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा? पहला दोनों में हेड आया, दोनों में टेल आया, एगो में हेड, एगो में टेल, एगो में टेल, एगो में हेड, 4 गो चीज हो गया, 4 गो परिणाम, ठीक है। कहता है कम से कम एगो हेड होना चाहिए, कम से कम एगो हेड। तो यहाँ पर है एगो, यहाँ पर है एगो, यहाँ पर कम से कम एगो हेड है ना सब में। तो कितना हो गया? सीधे ऊपर में 3 गो और नीचा में 4 गो, कहला कि 1 2 3 4 टोटल नीचे, और जो निकालना है वो ऊपर। तो 3 गो चीज हुआ तो 3/4, 3/4 के क्रम में ऑप्शन नंबर डी में टेक आउट करो। चलो उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, तो 3.5 ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए की प्रायिकता नहीं है। ठीक है, और 26 नंबर क्वेश्चन पर, 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है? तो पी 1 से बड़का हो सकता है, कभी ना, ऑप्शन नंबर ए में। बी में कहता है पी 0 से छोट हो सकता है, तो बिल्कुल गलत बात, पी 1 के बराबर हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा? सी। तो सी में कितना है? पीई का मान 1 के बराबर हो सकता है। ठीक, उसके बाद आइए 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर में है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, कितना? 1 से ज्यादा नहीं होता है, सीधा। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1। उसके बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो 31 नंबर क्वेश्चन में है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा को फेंकेगा तो कथी आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 आरो 5 आरो 6, सम आने की प्रायिकता। तो सम क्या क्या चीज में आ सकता है? सो देखिए यहाँ पे सम आ सकता है आपका 2 4 और 6, ये 2 4 और 6, इसी में 2 से भाग लगता है, लेकिन में 2 से भाग लगता है वही ना सम होता है। तो 2 4 6, तो देखिए ऊपर में रहेगा 3 गो और नीचे में रहेगा 6 गो, 1 2 3 4 5 6, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 आपका आंसर। ठीक, 1/2 कितना में है? तो 1/2 हो गया आपका 31 नंबर क्वेश्चन के डी ऑप्शन में, डी में टिक करो। उसके बाद आप 33। ठीक, तो 33 नंबर क्वेश्चन में है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो वही वाला बात है, एक जगह लिखो के था पहला के दूसरा क्वेश्चन में, 0 से बड़ा, ठीक है, या बराबर, हाँ, और उसके बाद 1 से बड़ा या उससे छोटा, 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। चलो इसको भी नोट कर लो ताकि प्रैक्टिस करने में आसान होगा। चलो देखो 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता। तो दोनों पासा पर 5 आएगा, वो परिणाम सिर्फ 1 के बेट होगा। 6 6 5 5, 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, चाहे 4 4 हो, सब आएगा कितना बार? तो 1 के बार। तो 5 आने की प्रायिकता कितना बार होना चाहिए? 1 ही बार होगा। ठीक, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे हम 1/36, 1/36 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बात खत्म। 36 के बाद एक और क्वेश्चन देखिए 37। 37 में है यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है तो उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता।
तो जब घट रहा है उसका पी है तो नहीं घटेगा, मतलब कि एक में से हम उसको घटा देंगे, यही निकालते हैं। पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1 माइनस पी। बी में टिक लगा दीजिएगा। 37 के बाद हम 38 देखते हैं। 38 में क्या है, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। दो न्याय संगत सिक्के हैं, ठीक है, दो शीर्ष, तो देखिए या तो हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, या हेड टेल या टेल हेड। 4 हुआ ना टोटल, तो नीचे में 4 लिखिए, ठीक है। अब बोला क्या कि दो शीर्ष आने की प्रायिकता है, दोनों में हेड 1 है, 1/4। तो 1/4 किस नाम है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। उसके बाद आइए 41 नंबर में है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0, 0 से बढ़कर 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो 41 का ए लिख दो यहाँ पर, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, हालांकि 0 से छोटा नहीं होता है, ठीक है। और तथा इसी में लिख सकते हैं, आरो बात आप क्या कि तथा प्रायिकता का अधिकतम, मतलब बेसी से बेसी कितने हो सकता है, अधिकतम मान 1 होता है। तो बस इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पर, ठीक। तो 45 पर है कि दो सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। दो सिक्का है, उसको उछाला जाता है तो एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फिर तो वही वाला बात है ना, 2 हेड है, 2 टेल है, एगो में हेड टेल है, फिर उसके बाद टेल हेड है। कहता है कि एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक को शीर्ष नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें भी एगो शीर्ष है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं है तो एक क्यों गुना में नहीं है, 1/4। 1/4 किसमें है, 45 का बी में टिक लगा, ये आंसर है। उसके बाद 46 नंबर देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 0.5 है, उसके बाद 1.5 है, फिर 0.08 है, फिर 3/4 है। ये भी 1 से छोटा है क्योंकि 4 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट आएगा। ये भी 1 से छोटा क्योंकि पॉइंट में है। ये भी 1 से छोटा, लेकिन ई वाला 1 से बड़ा है, तो ई वाला प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक। 47। इसके बाद हम लोग 49 देखते हैं। 49 में तो सीधे फॉर्मूला सही होना चाहिए आपका कि पीई प्लस पीई डैश बराबर ए, बस। उसके बाद आइए 50 नंबर क्वेश्चन में है कि एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। मान लो कि आप एगो पासा है तो उसमें कहता है 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं आएगा, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो टोटल हो गया आपके पास कितना, 6 गो। तो कहता है कि एक कितना 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं आएगा तो मतलब इसका मतलब 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो क्या हुआ, 5 गो हुआ, तो बस हो गया ना, 5/6। जिसका निकालना है वो ऊपर, टोटल नीचे, तो 5/6। 5/6 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। 2 नहीं, मतलब कि 1 3 4 5 6 है। उसके बाद 52 नंबर में है कि पीई बराबर 0.5, पीई बराबर 0.05। तो आपसे पूछ रहा है पीई कितना होगा, पीई कितना होगा, तो बस 1 में से इसको घटा देंगे। 1 में से घटाएंगे हम कितना को, 0.05 को, 0.05 को। तो कैसे घटा देते हैं, इस फॉर्मूला से ना। इसका मान यहाँ दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाला जोड़ में घुसा जाएगा तो घटाओगे, तो 1 में से ना घटाएंगे, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा। ये वाला कितना हो गया 9, ये वाला 0, तो 0.95, 0.95। 0.95 कितना में है, तो 0.95 बी में है, बी में टिक लगा दीजिए। उसके बाद आता है 54, ठीक। तो 54 में अंतिम क्वेश्चन है आज का। 2 पास से एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। तो 10 किसके में होगा, तो सिर्फ एगो 6 4 में, एगो 4 6 में। बाकी आप किसी को भी जोड़िएगा पासा में, 1 को 3 को जोड़िएगा तो 10 नहीं पूरेगा। 5 और 5 हो सकता है, 5 को जोड़िएगा तो आपको 10 हो जाएगा।
तो 6 4 को जुड़ेगा तब भी 10, 4 6 को जुड़ेगा तब भी 10, 5 5 को जुड़ेगा तब भी 10। तो टोटल क्या गो हुआ 3 गो। तो सिंपल सा बात है 3/36। कल की 2 को पास कर फेंकेंगे तो 36 को परिणाम आएगा। तो 3 से जब 36 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 1/12। 1/12 कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, इस तरह से आपका प्रायिकता पूरा खत्म हुआ। अब क्या करेगा, इसको आप बार-बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक काम होने वाला ना है। तो अपना 54 तक में से जितना हमको वीवीएल लगा या आप लोगों ने जो पूछा था उसे हमने बता दिया। अब प्रैक्टिस करते रहिए, इसके बाद बात खत्म। ठीक है।